लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम न्याय सूत्र के प्रथम उद्घोषक सप्त ऋषि में दिव्यमान महर्षि गौतम के बारे में जानेंगे। महर्षि गौतम ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में हैं। महर्षि गौतम ब्रह्मा से सर्वप्रथम स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई। स्वयंभू मनु से अंगिरा, स्वयंभू मनु के पुत्रों में अंगिरा, अंगिरा के पुत्रों में उत्तथ्य जिनकी पत्नी थी ममता, और उत्तथ्य के पुत्र राहुगण दीर्घतमा जिनकी पत्नी थी प्रद्वेषी। राहुगण ऋषि को दीर्घतमा इसलिए कहा गया कि वे जन्मांध थे और बाद में केशव मंत्र की साधना से उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई थी। कई स्थानों पर देखा गया है कि महर्षि गौतम को शक्ति शर्मा का पुत्र बताया जाता है, जो कदापि सही नहीं है, क्योंकि उस काल में जब महर्षि गौतम हुए थे, भगवान राम से भी कई वर्षों पूर्व, उस समय तो शतानंद थे उनके पुत्र। उस समय शर्मा वर्मा आदि लगाने का कोई प्रचलन नहीं था। उस समय कर्मों के आधार पर कुल व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था प्रारंभ ही हुई थी। महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र का प्रतिपादन किया। न्याय सूत्र अपने आप में अनोखा दर्शन है, जिसे अन्वीक्ष की विद्या भी कहा जाता है, यानी हर सत्य के बारे में अन्वीक्षण करना, समझना, कसौटी पर कसना, इसी का नाम है न्याय सूत्र। न्याय सूत्र जो सूत्र महर्षि गौतम ने दिए, उससे न्याय दर्शन बना, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। उसके एक एक सूत्र समझने और मनन के योग्य हैं। उसके बाद महर्षि गौतम ने धर्मशास्त्र भी लिखा है। महर्षि गौतम के धर्मशास्त्र में 40 संस्कारों का उल्लेख है। महर्षि गौतम के धर्मशास्त्र को सर्व प्राचीन माना जाता है, क्योंकि कई सारे जो बाद में धर्मशास्त्र बने, उनमें महर्षि गौतम के धर्मशास्त्र के उदाहरण आते हैं, विवेचना आती है, उनके बारे में लिखकर उसे सम्मिलित किया गया है, या उसे समर्थित किया गया है, या उसका समर्थन किया गया है, या उसका विवेचन किया गया है। ऐसे कई धर्मशास्त्रों में है। इसका मतलब इससे ये समझ आता है कि गौतम धर्मशास्त्र सबसे प्राचीन था। उसके बाद धर्मशास्त्र की संक्षिप्त या छोटी इकाई के रूप में गौतम स्मृति भी महर्षि गौतम ने लिखी। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महर्षि गौतम की संतान नहीं है। गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों के पूर्वज महर्षि गौतम के शिष्य हैं। वास्तव में हम जो गुर्जर गौड़ ब्राह्मण हैं, या जो भी गौतम समाज के नाम से या गुर्जर गौड़ ब्राह्मण के नाम से जाना जाता है, ये 5 ऋषियों की संतानें हैं। जो 5 ऋषि मरीचि, अत्रि, अंगिरा, भृगु और वशिष्ठ, इन 5 ऋषियों की आगे संतानें जिन्होंने बड़े काम किए, उस आधार पर 12 ऋषि गोत्र हमारे बने। जैसे मरीचि से कश्यप और शांडिल्य, अत्रि से आत्रेय और कौशिक, अंगिरा से भरद्वाज, गौतम, गर्ग और मुद्गल, भृगु से औशनस, वस, और इसी प्रकार वशिष्ठ से वशिष्ठ और बाद में पाराशर। इस प्रकार ये 12 ऋषि गोत्र हमारे हैं। 35 लगभग हमारे प्रवर हैं। यजुर्वेद और सामवेद 2 वेदों की शाखाएं
गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों में हैं। 2 वेदों की शाखाएं मंदिनी अलग अलग तरह की है। इस प्रकार जो 12 हमारे ऋषि गोत्र हैं उनके अलग अलग 12 गणपति भी हैं, जिनका जो ऋषि गोत्र है उसे उस गणपति का पूजन करना चाहिए, आह्वान करना चाहिए, समय समय पर स्मरण करना चाहिए। आगे राजा गुर्जर कर्ण, जो गुर्जर कर्ण प्रदेश में था, उसकी राजधानी वर्तमान में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये पूरा भूभाग मिला के उस समय राजा गुर्जर कर्ण का शासन था। राजा गुर्जर कर्ण के कोई संतान नहीं थी। राजा गुर्जर कर्ण ने महर्षि गौतम को उनके सदा नीरा नदी के किनारे मिथिला में जो आश्रम था वहां जाकर निवेदन किया। उन्होंने मुहूर्त निकालकर पुत्रेष्ट यज्ञ का आदेश दिया। मुहूर्त पर गुर्जर कर्ण राजा ने पवित्र भूमि तीर्थ गुरु मानकर पुष्कर तीर्थ चुना गया। गुर्जर कर्ण ने पुष्कर में वह पुत्रेष्ट यज्ञ किया। उसमें 4 विभिन्न चौकियां लगाई गई। उन 4 चौकियों में एक में 21 आसन लगे और हवन कुंड में निरंतर आहुतियां चली। इस तरह 4 चौकियों में जो 4 वेदों के मानी जाए, 4 वर्णों की मानी जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष की मानी जाए, इन 4 चौकियों में प्रत्येक में 21, इस तरह 84 ब्राह्मण जो महर्षि गौतम के शिष्य थे बैठे और पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न कराया। उनके सहयोग के लिए 72 अन्य शिष्य लगे जो छोड़ कहलाए, यानी जो सहयोग देते थे, आसन पे नहीं बैठते थे। 84 वे थे जो आसन पे बैठकर साधना करते थे। 84 और 72 कुल 156 व्यक्ति थे। इन 156 व्यक्ति जिस जिस क्षेत्र के थे या जिस क्षेत्र कुल अध्ययन शिक्षा के आधार पर प्रसिद्ध थे वही हमारे अमंटक बने। इस तरह हम गुर्जर गौड़ ब्राह्मणों में 156 अवंटक हैं, जो आप सब लोग जानते हैं। महर्षि गौतम उन ऋषियों में एक हैं जो त्रिकालज्ञ भी थे और जिन्हें दैविक शक्तियां और भगवान स्वयं सिद्ध थे। जब उन पर गोहत्या का आरोप लगा तो उन्होंने दक्षिण भारत में जहां भी त्र्यंबकेश्वर है वहां पर गौतमी गंगा गोदावरी प्रकट की और उस पाप जो उन पर आरोप लगाया गया था उसका स्पष्टीकरण दिया। देव शक्तियों ने कहा महर्षि गौतम पूरी तरह निष्पाप है, निर्दोष है। इस तरह की कई घटनाएं महर्षि गौतम के जीवन की आती है। महर्षि गौतम ने संपूर्ण उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण महाराष्ट्र तक भ्रमण किया। राजस्थान में भी महर्षि गौतम के स्थापित कई शिव मंदिर और तीर्थ स्थान हैं। महर्षि गौतम ने हमें वो दर्शन दिया है, हमें वो धर्मशास्त्र दिया है, हमें वो स्मृति दी है जो अपने आप में अद्वितीय है। महर्षि गौतम का जीवन अद्वितीय है। उन्होंने ब्राह्मणों को जन्म से ब्राह्मण नहीं कहा बल्कि कहा ब्राह्मण को 6 कर्म करने चाहिए तभी वह वास्तव में ब्राह्मण है, और आपातकाल में समय के हिसाब से उन कर्मों में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन आधार वही सांस्कृतिक होना चाहिए। यह बात पहले ऋषि हैं महर्षि गौतम जिन्होंने कहा कि समय के हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए, आधारभूत संस्कारों को बिना तोड़े फोड़े। ऐसे महर्षि गौतम को हम नमन करते हैं। इनकी जीवनी, संस्कृति, इनका दर्शन अपार है। उसका अध्ययन करने से ही हम उसे समझते हैं। जय महर्षि गौतम, जय। नववर्ष की शुभकामनाएं हम आपको प्रेषित करते हैं। संमत 2080 प्रारंभ हुआ है। जय श्री राम।